जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चेन्नई से। दोस्तों, मैंने किसी का कटिंग निकाल के डाला है। खुशखबरी 18 मंथ्स इक्वल एमएसपी। ये मेरा नहीं है, किसी और का है। मैं इसलिए वो डाला था कि कम से कम लोगों के दिमाग में ये तो आना चाहिए भाई ऐसे कुछ नहीं है 18 मंथ्स का, या खुशखबरी कुछ नहीं है। फिर भी डालते हैं, क्वेश्चन मार्क डालेंगे या ऐसे कुछ तस्वीर डाल देंगे। दोस्तों, ये 15 तारीख को जो है, जो मीटिंग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के साथ होने वाला है, वो सारे के सारे एक अयवाश। लोग समझते हैं कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। एक संगठन की, जो बड़ा संगठन की जो लीडर है, उन्होंने लेटर लिखा है, सब कुछ किया है, सबको पता है। लेकिन ये हर साल ऐसे होता है, बजट से पहले फिर बाद में चुप हो जाते हैं। इसके बारे में सबको मालूम है। ये सिर्फ एक जो है, हमने सारे संगठन से बात किया है, बात करने के बाद हमने ये नतीजा पे पहुंचा है। इससे इससे इसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों, मैंने जो टाइटल दिया है अग्निपथ क्लार्क, फिर उसके बाद जो है रेलवे, बंदरगाह, ये सारी चीज क्या है? लोग ये सोचते हैं कि अग्निवीर के बारे में बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने पैसा बचाने के लिए अग्निवीर स्कीम लेके आया है। ये तो मतलब 4 साल पहले जब इसके बारे में जब चर्चा चल रहा था अग्निपथ स्कीम के बारे में, उसी टाइम मैंने एक वीडियो निकाला था कि हमारे सिर पे एक अग्निपथ स्कीम नाम पे जो है एक बहुत बड़ा कर्ज आने वाला है हमारे मतलब फौज में। उस टाइम जो है 2019 के चक्कर में जो है, ये सारे लोग जो है ना, ओआरओपी कब मिलेगा, ये कब मिलेगा, सेकंड ओआरओपी, इसी के पीछे पड़े हुए थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब अग्निपथ स्कीम आने के बाद सभी बोलते हैं कि हमारे सिर पे ये थोपा गया, हमसे किसी ने मतलब डिस्कस नहीं किया। यह हमारे भूतपूर्व जनरल साहब का जो कहना है, जनरल एमएम नरवाने ने खुद ही कहा अग्निपथ स्कीम जो है हमारे सिर पे थोपा गया। जब आप वर्दी में थे, जब सर्विस में थे, इसके बारे में बात क्यों नहीं किया? बहुत सारे लेफ्टिनेंट जनरल है, सब अभी खिलाफ खिलाफ खिलाफ, लेकिन उस टाइम क्यों नहीं बताया? आप सबको मालूम है कि अग्निपथ स्कीम जो है एक होपलेस स्कीम है। इससे देश की सुरक्षा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। देश की जो है, देश में 2 टाइप का जो है फौज बन जाएगा, एक 4 साल का फौज, एक परमानेंट फौज। डिसिप्लिन का प्रॉब्लम आएगा, कंट्रोल हो नहीं सकता। ये सारी चीज सबको पता था, लेकिन सबको गवर्नर बनने का चक्कर, किसी को मतलब एमपी बनने का चक्कर, इसीलिए किसी ने मुंह नहीं खोला। अभी अभी भी जो है, अभी भी सिर्फ 20-25% लोग आगे आए हैं, बाकी लोग क्यों नहीं आ रहे? दोस्तों, ये मतलब कहते हैं ना, हमारे जो है भाजपा सरकार कहते हैं ना, हम 5वें नंबर पे दुनिया में, अब हम जाएंगे 3रे नंबर पे। इतना ट्रिलियन हम इकोनॉमी करेंगे, जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं इकोनॉमी 3rd नंबर पोजीशन पे। 3rd पोजीशन कैसे आएंगे? आपको मैं एक ऐसी बात बताता हूं जो आप लोगों में से 90% लोगों को मालूम नहीं होगा। बैंकों में
क्या हो रहा है? ऑलरेडी बैंक का स्ट्रेंथ कम कर दिया। अभी बैंक में ऑफसेस को नहीं निकालते हैं। आप इतना आपके यहां रख लो, ऑफसेस को नहीं निकालते हैं, सिर्फ क्लरिकल ट्रेड जो क्लर्क तक जो है उनको घर भेजते हैं। धीरे धीरे उनका एस्टेब्लिशमेंट कम कर दिया। अब उसके जगह पे अभी एक लेके आया है अप्रेंटिस स्कीम। जिस तरह अग्निवीर है, ये अप्रेंटिस स्कीम लेके आया है बैंक में। ऑलरेडी स्टेट बैंक में आ गया, अभी पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, ये 4 बैंकों में 6,700 के आसपास वैकेंसी है सिर्फ अप्रेंटिस स्कीम के लिए। ये अप्रेंटिस स्कीम 1.5 साल का टेन्यूर है। 1.5 साल के बाद कुछ लोगों को रखेंगे, बाकी को घर भेज देंगे। होगी ना बात? अब सेम सिस्टम अभी लाने वाले हैं बंदरगाह में, एयरपोर्ट में, रेलवे में, यानी कि हर जगह अप्रेंटिस अप्रेंटिस अप्रेंटिस। अप्रेंटिस को रखो 2 साल, फिर उसको जो है यूज एंड थ्रो, फिर और ले लो और ले लो, यूज एंड थ्रो। अब होगा क्या इससे? गवर्नमेंट का तो बचत ही बचत है। अब अप्रेंटिस को क्या देते हैं? 10,500 रुपए बैंक की तरफ से अप्रेंटिस के लिए, और गवर्नमेंट की तरफ से 4,500, यानी कि कुल मिला के 15,000 में काम खत्म। कोई इंक्रीमेंट नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है, कोई डीए नहीं है, कुछ नहीं है। 15,000 रुपए बस। इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट्स तक जो है अभी आगे आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो है बेरोजगारी इतनी हो गई, तो लोग जो है 2 साल कम से कम चैन से जिएंगे 15,000 में, फिर बाकी बाद में देखा जाए। इस तरह लोगों का जो है नौकरी छीन लिया, फौज को कमजोर बना लिया। ये सब करने के बाद अगर तीसरा नंबर क्या पहला नंबर भी पहुंच सकते हैं? दोस्तों, अभी आप सबको मालूम है बैंकों में काम कैसे चलता है। अभी इस तरह अगर अप्रेंटिस करके रखेंगे, वो क्या काम करेगा? उसको तो 1.5 साल के बाद घर जाना है। जैसे कि अभी अग्निवीर स्कीम है, अग्निवीर स्कीम जो है 4 साल के बाद गवर्नमेंट को पता चलेगा, कहते हैं कि हम इनको नौकरी देंगे, पुलिस में देंगे, यहाँ देंगे, वहां देंगे। दोस्तों, जब 5वें पे कमीशन से लेके मैं सुनता आ रहा हूं, लैटरल इंडक्शन इनटू पैरामिलिट्री फोर्स, आज से नहीं, 5वें पे कमीशन से ये बात चल रहा है, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया। जब रेगुलर फौजी को नहीं दे रहे हैं, तो कितने अग्निवीर को देंगे? सालाना 50,000 वैकेंसी कहां से आएगा? मतलब पैरामिलिट्री फोर्स में। अब ये 4 साल नौकरी करके आएगा, तो ये 4 साल का सीनियरिटी क्या पैरामिलिट्री में मिलेगा इनको? तो ऐसे बहुत सारी चीज है जो हमारे अपोजिशन लीडर्स हो या हमारे जो वर्दी वाले जो नेता है, वो कभी पूछते नहीं है। प्रैक्टिकल सवाल कोई नहीं करता, कोई नहीं करता प्रैक्टिकल सवाल। सभी 1 करोड़ के पीछे पड़े हुए हैं। चलो, जो शहीद हुआ है उनको क्या मिला क्या नहीं मिला, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ 4 साल के बाद जो बाहर निकलेगा, उसको नौकरी, पक्की नौकरी कब देंगे, कितने दिन में देंगे? जैसे कि, या नहीं तो जैसे यहां से निकलेगा तो पुलिस का मोमेंट टाड़ दे दो। ये तो 4 साल का ट्रेंड सोल्जर है, सीधा सीधा इनको जो है सीआरपीएफ में, सीएसएफ में, या रेलवे पुलिस, बहुत सारी पुलिस है, भर्ती करा दो इनको। इसमें क्या दिक्कत है? इसके बारे में कोई भी नेता मुंह खोलकर बात नहीं करता कि सीधा हम जैसे अग्निवीर से बाहर निकलेगा, हम इनको जो है फलाना जगह पे हम खुद ही
मोमेंट ऑर्डर दे देंगे। जिस दिन ये मतलब शब्द निकलेगा उसी दिन अग्निवीरों का जो है फ्यूचर सेव है, नहीं तो फ्यूचर कभी सेफ नहीं है, कभी फ्यूचर सेफ नहीं है। दोस्तों ये हम 1 करोड़ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अग्निवीरों की फ्यूचर। अगर हाफ ट्रेन्ड सोल्जर, अगर उसको अगर नौकरी नहीं मिलता तो कितना दिन वो जो पैसा लेके आता, कितना दिन उससे काम चलाएगा। ऐसे तो आजकल बहुत लोग जो है जैसे मतलब सर्विस से आउट हो रहे हैं 20 साल के बाद, वो भी इतना पैसा लेके आ रहा है। उससे पूछो कितना पैसा भैया बैंक में है, कितने पैसा कहाँ खर्च किया, वो जवाब नहीं दे सकता। दोस्तों अभी मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं, कोई 18 महीने का सपना मत देखो। जहां तक इक्वल एमएसपी है, एमएसपी के बारे में सपना देखना बंद कर दो। इक्वल एमएसपी जो है एक पॉलिसी मैटर है सर्विंग सोल्जर का। जब तक सर्विंग सोल्जर का इक्वल एमएसपी नहीं बदलाव नहीं होता, तब तक हमारे लिए कोई इक्वल एमएसपी नहीं है। ये बार बार जो है तारीख तारीख के ऊपर तारीख ऐसे चलता ही रहेगा। ये 2 चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं। जहां तक कि जो है 1 रैंक 1 पेंशन 3 है, उसमें ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अभी मैं फिर से आज के वीडियो खत्म करने से पहले फिर ये बात मैं फिर से पूछता हूं, क्या एक ऑनरी कैप्टन तक की रैंक है क्या? उससे ऊपर कोई रैंक नहीं है। ऑनरी कैप्टन तक तो सारी जो है सुबह से शाम तक 100 लोग डालते हैं वीडियो, एक भी माइकल लाल आपसे इसका नहीं डाल रहा। भाई डालो तो कैप्टन से लेके लेफ्टिनेंट जनरल तक कितना बढ़ेगा ओआरओपी में, कोई माइकल लाल है तो डालो। ये मतलब ऑनरी कैप्टन तक डालने के लिए 100 लोग है, लड़की मतलब फीमेल से लेके सारे लोग हैं। आपको जो है हिम्मत है तो अफसर का डालो और अफसर और जवान का कंपैरिजन करके डालो। अफसर का इतना बढ़ेगा तो जवान का कितना बढ़ेगा, परसेंटेज की तुलना करो। ऐसे अगर आप करोगे तो मैं आपको जो है सल्यूट करूंगा, नहीं तो आपको गालियां ही दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।